हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी यार ये एग्जाम में रिपीट भी होता है। इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ से डिजीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। यदि आपको हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में और ब्लड बैंक के बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। यह एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाती है। अर्थात जब कोई एंटीजन और एंटीबॉडी आकर जुड़ता है तो उस प्रोसेस को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल यानी एंटीजन और हमारे बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो उसे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। अब आगे देखते हैं एपिटोप और पैराटोप। ये क्या होता है? जो एपिटोप होता है वो क्या होता है, यह एंटीजन का स्पेशल पार्ट होता है जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करने में हेल्प करता है। और पैराटोप यह एंटीबॉडी का पार्ट होता है जो कि एंटीजन से बाइंड करने में हेल्प करता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो एपिटोप है वो किसका पार्ट होता है, एंटीजन का। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एंटीबॉडी से बाइंड करने में हेल्प करता है। और जो पैराटोप है, पैराटोप एंटीबॉडी का पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है एंटीजन से बाइंड करने का काम करता है। मैं आपको फिर से डायग्राम से समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, जो एंटीजन है उसका पार्ट क्या होता है? उसका पार्ट होता है एपिटोप। और जो एंटीबॉडी है उसका पार्ट क्या होता है, पैराटोप। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन का जो पार्ट होता है एपिटोप और एंटीबॉडी का जो पार्ट होता है एपिटोप, ये क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड करने लग जाते हैं इनकी हेल्प से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। ये किस किस टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। ये क्या होती है? इस रिएक्शन में एंटीजन और एंटीबॉडी को उपयुक्त टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड और उपयुक्त पीएच मान 7.4 पर इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के रूप में एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन होती है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। और पीएच मान कितना होना चाहिए, 7.4। ये दोनों पर्टिकुलर होने चाहिए। इन दोनों की उपस्थिति में, इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट के रूप में एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। वो किस टाइप का होगा, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होना चाहिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो रिंग टेस्ट, इसका काम क्या होता है, ये टेस्ट किस लिए लगता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग के लिए करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग के लिए हम लोग रिंग टेस्ट लगाते हैं। और ये किसका उदाहरण है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का उदाहरण है। अब बात करते हैं फ्लोकुलेशन के बारे में। ये क्या होता है, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसे एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स सेडिमेंटन के बजाय फ्लोकुलेस के रूप में सस्पेंडेड रहती है। आप इसको पॉइंट देख सकते हैं, यह क्या एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और जो फ्लोकुलेशन रिएक्शन है, ये दोनों लगभग सेम ही है। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी जो ऊपर वाली, उसमें क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी को हम रिएक्शन करते थे तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंट हो रहा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। और फ्लोकुलेशन रिएक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, जब हम स्लाइड पर सैंपल को डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रैम्पिंग होने लग जाती है, यानी जैसे दूध फटता है उस टाइप का होने लग जाता है। ये बस इसमें अंतर है। फ्लोकुलेशन में क्रैम्पिंग होती है और जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें सेडिमेंटेड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, एग्लूटिनेशन के बारे में। ये क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जब एक पर्टिकुलर एंटीजन
यानी बैक्टीरिया आरबीसी लेटेक्ट पार्टिकल को किसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स किया जाता है। जो एग्लूटेशन रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। इसमें जो पार्टिकुलर एंटीजन होते हैं, एंटीजन कोई भी हो सकता है, फॉर्मल पार्टिकल, बैक्टीरिया आरबीसी लेटेक्ट पार्टिकल कोई भी हो सकता है, उसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग एंड कुम टेस्ट, बिडाल टेस्ट जो कि टाइफाइड फीवर के लिए लगता है, और कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट जो कि माइकोप्लाज्मा के लिए लगता है। ये इसके एग्जाम्पल है एग्लूटिनेशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट टाइप है न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, वायरस या बैक्टीरिया टॉक्सिन के बायोलॉजिकल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो न्यूट्रलाइजेशन है इसमें क्या होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल यानी एंटीजन जो कि वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिप्थीरिया के लिए हम स्टिक टेस्ट का यूज करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बिना एक एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स में फिक्स्ड करता है। कॉम्प्लीमेंट में फिक्सेशन और नॉन फिक्सेशन का पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। उन सब में क्या हो रहा था, जो ऊपर जितनी रिएक्शन थी उसमें क्या हो रहा था, जैसे न्यूट्रलाइजेशन हुआ, एग्लूटेशन हुआ, ये इसमें क्या होता है, ये सब इसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस थी। और इसमें क्या होता है, इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती के बिना ही एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने लगता है। उन समय क्या हो रहा था, वो उन सब में रिएक्शन हो रहा था, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही थी, तो उसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था। और इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बिना ही इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन के द्वारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कॉम्प्लेक्स को फिक्स करते हैं, और उसको पता कैसे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट के फिक्सेशन या नॉन फिक्सेशन का पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में। ये था आपका एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।